हेलो टोरस, मेरे असिस्टेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है टोरस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव हैं, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से आने वाले दिनों में बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। और लास्ट में देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिलता है। ओके, दिस इज योर ब्लॉकेजेस। ओके, वाज द बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, वाज द आउटकम फॉर यू टोरस। अगस्त महीने में क्या आउटकम रहने वाला है। What's the outcome? सॉरी गाइज, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई है तो इसीलिए हाँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, करेंटली गाइज आप लोगों की लाइफ में पैशन एक्टिवेट, ओके, ये पैशन हो सकता है कि आपके गोल, ड्रीम, डिजायर या फिर पर्सन के पर्सन हो पड़ती हो। ओके, यू नो होता है ना कि नहीं, मुझे अपने पैशन में, अपने गोल में स्टेबल होना, एक फाउंडेशन बनाना है। ओके, और अपने नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है, लाइफ को बैलेंस करना है, काम लेके आना है एंड बेस चक्रों को स्टेबल करना है। ओके, बट अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है ये पैशन। ओके, ये पैशन कोई भी हो सकता है, पर्सन के प्रति, जॉब के प्रति या आपके ड्रीम डिजायर को फुलफिलमेंट करने के प्रति। ओके, जो भी अपने पास्ट में सोचे थे उसको फुलफिलमेंट में करने के प्रति, ताकि आप एक बेस बना सको, फाउंडेशन बना सको। ओके, मजबूती दे सको, स्टेबिलिटी लेके आ सको। ओके, वेरी नाइस, एक्टिव। ओके, एंड दिस इज योर ब्लॉकेजेस गाइस। आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस से कैसे मैं अपना डायनामिक, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ। क्या चेंज, जो भी आपके लिए नेगेटिविटी है, पर्सन हो या फिर डार्क पीरियड हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में यू नो हैप्पीनेस चाहते हो तो उसके लिए चेंज चाहते हो, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, एंड सी, एंड में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चेंज हो एंड एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, डायनामिक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस हो कि नहीं, मुझे, जैसे कि मैंने पहले बोला, एक्टिव है आपका पैशन। ओके, आपका पैशन हो कि आप जो भी गोल सजाए थे वो फुलफिलमेंट हो। ओके, बट आपका ब्लॉकेजेस है कि पहले वो चेंज लेके आए और फिर फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, जो भी आपकी डार्क पीरियड है आपके गोल को साकार करने के प्रति, मे भी शायद इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर इनफ नॉलेज नहीं है ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको, जो भी आपकी लाइफ में ये पैशन एक्टिव है। लव लाइफ के लिए एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आपके लव लाइफ में आप चाहते हो कि लव लाइफ में एक बॉन्डिंग हो, स्टेबिलिटी हो, एक दूसरे को जाने। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में डार्क पीरियड चालू है। में भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ के लिए तो बहुत जोश है, जुनून है, उनके साथ में लाइफ में सेट होना चाहते हो। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है आपके लिए चेंज एंड फिर से एक रीस्टार्ट। ओके, फिर से एक स्टेबिलिटी। ओके, तो चेंज एंड फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस है एंड दिस इज योर बेनिफिशियल कार्ड। एंड गाइस, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है कि आप सोच समझ के या फिर अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़े तो समझदारी से आप काम करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल। ओके, आने वाले दिनों में थर्ड आई चक्रा है तो अपने इंट्यूशन को यूज़ करके आप सारे डिसीजन ले लोगे अपने सूझबूझ से, अपने समझ से, अपने नॉलेज से। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल है आने वाले दिनों में, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। ओके, साइकिक एबिलिटी को यूज़ कीजिएगा एंड दिस इज योर आउटकम इज गाइस मास्कुलिन, डिवाइन मास्कुलिन का कार्ड है। आउटकम में गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ में एक्शन लो। ओके, में भी शायद अगर जैसे कि आप अपने पैशन को, पैशन में तो एक्टिव है अभी, जो भी पैशन हो, बट जो भी आप चेंज चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो में भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन लो, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग
अगर आप मास्कुलिन हो, मैन हो, तो मैं भी शायद हो सकता आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, और अगर आप फीमेल हो तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचो और स्टेबल होने की कोशिश करो। ओके, या फोकस हो पर्सन के बारे में। या लेट्स गो डीपर। ओके टोरस, दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट गाइस। सी, एक्टिव है कन्फ्यूजिंग। आप अपने इस पैशन के लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ गाइस। तो ये कन्फ्यूजिंग पार्ट अभी आपका एक्टिव है, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, डार्क पीरियड चल रही है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो इस पार्ट पे अभी आपका एक्टिवेशन है कन्फ्यूजिंग अपने पैशन के प्रति। मैं भी शायद जैसे कि मेरे लव लाइफ के लिए बोलूँगी कि आप अपने लव लाइफ के प्रति कंफ्यूज हो कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पर चेंज कुछ लोग लाना चाहते हो। ओके, एंड कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर ये कंफ्यूजन हो सकता है अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के कारण कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। बोलते अभी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दोस्तों ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। आपका ब्लॉकेजेस से सी, दिस इज़ द 7 चक्र का कार्ड है क्रिएशन। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, ये आपका ब्लॉकेजेस पार्ट है। ये किसी भी क्षेत्र में बनाना चाह रहे हो, लव लाइफ में आपने गोल को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, घर वाइज या जॉब वाइज। ओके, बनाना चाहते हो एंड फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट टोरस। ओके, तो ये ब्लॉकेजेस पे काम कीजिएगा ताकि आप जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहो वो कर सको। एंड व्हाट्स योर बेनिफिशियल इज गाइस इंस्टिंक्ट है। ओके, आप फोकस कर रहे हो आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग है बनाना चाहते हो। सी, दीज 3 कार्ड इज स्पिरिचुअल कार्ड। ओके, जो भी आप जिसमें भी फोकस हो, आप जहाँ पर भी आपकी लाइफ में पैशनेट अभी एक्टिव है, फोकस हो रहे हो एंड सूझबूझ से समझ से जो डार्क पीरियड है उसको ख़त्म कर रहे हो एंड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आने वाले दिनों में जो भी कंफ्यूजिंग है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इस गाइस मिस्टीरियस का कार्ड है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द मिस्टिसिज्म। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, वो मे भी शायद हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिले। जो भी आप पैशन पे काम कर रहे हो, कंफ्यूज हो या फिर बनाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपने लाइफ के प्रति फोकस हो। दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड, अननोन का कार्ड है, बट यूर इन द राइट पाथ। ओके, यूर इन द राइट पाथ। जो भी आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, ओके, एक्शन लोगे अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के प्रति, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, अननोन का कार्ड है, तो एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आपको यूनिवर्स सडनली वो अपॉर्चुनिटी को दे बोलते। ओके, दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट राइट नाउ। सी, एक्टिव पार्ट 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कुछ लोग सिंगल हैं लव लाइफ के लिए अभी टोरस, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने आप के खुशी के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी एक्टिव है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जो उनकी विशेस हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी पैशन, ओके, विशेस है कि मुझे सक्सेस पाना है, विशेस है कि मुझे विक्टोरियस होनी है, विशेस है कि मुझे लाइफ में अपनी खुशी के प्रति काम करना है बोल के। बट दिस इज़ योर कार्ड एक्टिव है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि होगा कि नहीं होगा बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट। ब्लॉकेजेस पार्ट इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद द लियोस। ओके, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है, या फिर हो सकता है कि आप पेशेंट रखना चाहते हो और पेशेंट नहीं रख पा रहे हो लाइफ में, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, तो इस पे काम कीजिए गाइस, एफर्ट डालते रहिए एंड पेशेंट रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग अभी इन्वॉल्व है। मिस्टीरियस है, अननोन का कार्ड है। ओके, जो भी आप बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो जिस भी एरिया में, तो आप फोकस हुई एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। वैसे बस आने वाले दिनों में आपके क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही सी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, समझदारी आ रही है, मैच्योर हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में
कोई एयर साइन के साथ में आप डील करें तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है, या फिर कोई कोर्ट केस, लीगल मैटर, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए आप डील कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, यूज योर इंट्यूशन, मैच्योर हो रहे हो, प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में अपने लाइफ को काम कर रहे हो। ओके, यू हैव अ फ्रेंड ऑल्सो, कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड है जो एयर साइन है, जो लॉयल है, क्योंकि यहाँ पर डॉग है तो डॉग आर लॉयल, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। थोड़ा सी आउटकम में अगेन प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिली है जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो, जो भी आप बनाना चाहते हो। ओके, क्लियर विजन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में, माइंड में, कि स्टेबिलिटी के प्रति, एक्शन लेने के प्रति। ओके, दिस इज़ द प्रिंस ऑफ पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर कहीं फ्रस्ट्रेशन थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो आपको क्लियर विजन आ रहा है। ओके, तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है, जो भी आपके गोल है, ड्रीम है लाइफ से, जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है या फिर विश फुलफिलमेंट चाहते हो, वो पार्ट एक्टिव है। बट कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे करूँगा, कंफ्यूज हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, कैसे, या फिर कंफ्यूज हो कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, अभी फ़िलहाल वो एक्टिव है और अपने विशेष पे काम करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डार्क पीरियड छाया हुआ माइंड में। ओके, कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोल के। ओके टोरस, एंड ये तो अपने पैशन पे काम कर ही रहे तो कंफ्यूज हो, बट आपके जो ब्लॉकेजेस है ना गाइस, ब्लॉकेजेस है जैसे आपके पैशन पे काम करना। ओके, अपने विशेष को पूरा करना, बट बनाने से आप डर रहे हो। ओके, फ्रेश स्टार्ट करने से ब्लॉकेजेस हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो एंड पेशेंट रखो। ओके, या फिर हो सकता है कोई लियो पर्सन के साथ में आप डील करें तो वो आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस है। तो गाइस, ये जो ब्लॉकेजेस है ना, उस पर काम कीजिएगा ताकि आपके आने वाले दिनों में आप जो भी फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति एक्शन ले सको कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में आप मैच्योर हो रहे हो। यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कंफ्यूज हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है, सूझबूझ होके एक स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी लाइफ पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आउटकम में आपको क्लैरिटी मिल रही है। जो भी आप ना अननोन टेरिटरी पे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो आउटकम में आप उस पर एक्शन ले रहे हो, एंड एक्शन के ज़रिए, एफर्ट डालने के ज़रिए आप यहाँ पर अपने डोर को ओपन कर रहे हो। बट बोलते ना, अपने आप में टाइम मत लीजिएगा कल मेरे लिए ऑफर आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपको ये आपकी लाइफ में डोर ओपनिंग होगा ना, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो इसीलिए पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, या जो भी आपके पैशन है ना गाइस, उस पर एक्शन ले लोगे एंड ऑफ द मंथ जाके, डोंट यू वरी। ओके, तो ये ना ब्लॉकेजेस पार्ट है तो उस पर काम करने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज 10 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। अगर आप लोगों की लाइफ में किस बिट्रेल हुआ है पास्ट में, या फिर डार्क पीरियड चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इसको लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आप ये जो स्टेबिलिटी है वो लेके वो इनवाइट कर सको। ओके, ये जो स्ट्रेस है उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए। किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने यूज़ किया हो, या फिर आपके बिजनेस में कोई आपको धोखा दे के चला गया हो, या आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को ले लिया हो। ओके, जो भी ये मेंटल स्ट्रेस दे रहा है किसी धोखे की वजह से, ओके, तो उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, उस पर काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, 10 ऑफ कॉइन आए। ये स्टेबिलिटी कोई भी हो सकता है, फैमिली स्टेबिलिटी, लव लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है कि मनी स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू Taurus, what's the final messages for you? See, focus and then act. See, जैसे मैंने पहले कहा, आउटकम में आप एक्शन ले रहे हो, राइट? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलिए। ओके, क्लियर विजन रखिए। जो भी आप अपने पैशन पे काम करना चाह रहे हो, या फिर पैशन कोई भी पैशन हो सकता है उस पर काम करना चाह रहे हो, या फिर उसमें फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो,
फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नरिश द सोल। में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजिंग क्यों होता है? जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है, हम खुद में क्लियर नहीं होते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में पैशनेट होइए, अपने आप में पीस लेके आइए, प्योर होइए, ताकि आपको ये क्लैरिटी देख सके और आप उस पर काम कर सको, अपने पैशन पे एक्शन ले सको। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन देके और एक्शन ले सको। तो अपने आप में पीस ला के पहले अपने आप का ख्याल रखना है, पीस लेके आना है, पॉजिटिविटी होना है, फिर जाके एक्शन लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी भी वजह से किसी को धोखा मिला है, किसी का मेंटल स्ट्रेस हुआ है, किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी ने प्रॉपर्टी हत्या ली है, किसी ने कुछ ना कुछ ऐसी हुई है जो मे बी शायद उनके आत्मा तक झंझोट लिया है। तो ओके टोरस, तो यूनिवर्स यही बोलते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने आप में पीस लेके आइए और जो भी आपका गोल है, पैशन है, उस पर काम कीजिए। ओके, अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा पीस लाने की, क्योंकि जब हमारी लाइफ में पीस होता है तो हमको ना सारे सोल्यूशन दिखते हैं। ओके, तो पॉजिटिव होइएगा, पीस लाइएगा ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।